वीडियो की शुरुआत हम करेंगे इंडिया के साथ। ये 2 खबर आई हैं। सबसे पहले आई है पिंक टीवी की तरफ से और बिज़नेस टुडे की तरफ से। पिंक टीवी की खबर जो है वो 10 मई की है, बिज़नेस टुडे की आपकी 8 मई की है। पिंक टीवी कहता है कि फ्यूल प्राइस हाइक इंडिया, पेट्रोल एंड डीजल रेट्स सेट टू सर्ज ऑन May 15th। और यहाँ पर बिज़नेस टुडे भी यही कहता है कि पेट्रोल डीजल प्राइसेस लाइकली टू बी हाइक्ड विद इन अ वीक, सोर्सेज सेड। 8 है, 8 + 7 मोटा-मोटा 15 तारीख होता है। अगर ये वीक कह रहा है तो ये भी मोटा-मोटा 15 तारीख की ही बात कर रहा है। तो दोनों खबर यही कह रही है कि 15 तारीख से आपके फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। अब क्या अपडेट्स दी हैं वो एक बार हम इसमें देख लेते हैं। यहाँ ये कहता है पिंक टीवी कि इंडियन हाउसहोल्ड्स आर ब्रेसिंग फॉर अ फाइनेंशियल स्क्वीज एज स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज प्रिपेयर फॉर अ सिग्निफिकेंट अपवर्ड रिवीजन इन फ्यूल एंड कुकिंग गैस प्राइसेस स्टार्टिंग 15th May. Consumer across the country are expected to see the first major retail price hike in nearly 4 years. The move comes as global crude oil prices continue to climb, driven by intensifying geopolitical tensions in West Asia, disruption in key maritime shipping routes. The breakdown expected price revision. Industry experts and sources within the petroleum sector suggest the following price adjustment are on the horizon. Petrol and diesel likely to be increased by 4 to 5 rupees और डोमेस्टिक एलपीजी के प्राइस बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि स्पेकुलेट कर रहे हैं कि 40 से 50 रुपए के आसपास बढ़ेंगे। While the government and major players like Indian Oil, Bharat Petroleum and Hindustan Petroleum have cushioned the Indian market for global volatility for years, the current deficit has reached a breaking point. Public sector oil companies are reported incurring अंडर रिकवरीज अमाउंट टू अप्रोक्सीमेटली 30,000 करोड़ रुपए पर मंथ। 30,000 करोड़ रुपए पर मंथ का नुकसान अभी ये कंपनीज झेल रही हैं पर मंथ। अब एक बार बिजनेस टुडे की सोच पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। विद वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूइंग एंड क्रूड प्राइसेस remaining elevated, pressure on public sector oil companies is intensifying. The ongoing conflict in West Asia and disruption around the Strait of Hormuz has pushed global crude oil prices sharply higher, putting pressure on government and oil companies across the world. But despite crude rising nearly $70 per barrel to around 126, petrol prices in India have remained largely unchanged. ये वही प्राइजेस आज भी हैं जो 28 फरवरी को थे जब युद्ध शुरू हुआ था। आज ये 8 मई के प्राइजेस हैं। ये आप सारे प्राइजेस हैं टैली करेंगे तो आपको वही मिलेंगे जो 28 तारीख को थे। मतलब कि सरकार ने 28 तारीख के बाद कोई भी फ्यूल के प्राइजेस में चेंजेस नहीं करी है। अब आप दोनों खबर में देखेंगे तो दोनों ने यही बोला है कि 15 तारीख के आसपास प्राइजेस सर्ज होने वाले हैं। पिंक टीवी कह रहा था कि 4 से 5 रुपए डीजल और पेट्रोल में बढ़ेगा और 40 से 50 रुपए एलपीजी में बढ़ेगा, जो कि डोमेस्टिक एलपीजी आता है 14 किलो वाला। इसमें इन्होंने रीज़न कोई नहीं बताया, रीज़न सिर्फ़ ये बताया कि क्योंकि ये सारी कंपनियाँ आज इतने टाइम से नुकसान झेल रही हैं, मोटा-मोटा 30,000 करोड़ रुपए पर मंथ का नुकसान झेल रही हैं, तो इस वजह से अब प्राइस 15 तारीख से बढ़ने वाले हैं। स्पेकुलेशन पहले ये भी हो रहा था कि इलेक्शंस जब असेंबली इलेक्शंस कंक्लूड हो जाएँगे, 29 तारीख को कंक्लूड हो गए थे, 4 तारीख को रिज़ल्ट आ गया था, जिसकी जहाँ सरकार बननी थी वो बन गई। ऑलमोस्ट सबके शपथ ग्रहण हो चुके हैं। 12 तारीख को असम का है, जो कि बीजेपी की सरकार फिर से आई है। केरला में अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि सीएम किसका बनेगा, कौन बनेगा, कैसे टाइम डिसाइड होगा, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ। तो 2 स्टेट्स को छोड़ के 3 स्टेट्स में शपथ ग्रहण हो चुका है और सरकार अपना काम करना चालू कर चुकी है। तो अब सब स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भाई प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट कुछ भी नहीं आई है, कहीं पर भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से कि प्राइसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अभी तक उन्होंने जितनी भी बार ये चीज़ सोशल मीडिया पे एयर हुई थी कि अब प्राइसेस बढ़ेंगे, 29 के बाद बढ़ेंगे, 4 के बाद बढ़ेंगे, सबने बार-बार यही बोला कि प्राइसेस बढ़ने की अफ़वाह आप मत फैलाइए। मेरा भी यही कहना है कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट में कोई भी ऐसा ज़िक्र नहीं आया है, ना ही किसी क्रेडिबल न्यूज़पेपर एजेंसी जो बड़ी होती है जैसे हिंदुस्तान टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया, रॉयटर्स, किसी ने भी ऐसी कोई खबर नहीं दी है कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। ये छोटे न्यूज़पेपर एजेंसीज़ हैं जो ये ऐसा डाल रहे हैं, कई बार टीआरपी के लिए भी ये सब करते हैं। ऑफिशियली अभी किसी ने नहीं कहा है कि प्राइसेस बढ़ेंगे। अब मैं आपको अपनी स्पेकुलेशन या अपना जो राय है वो बताऊँगा कि एग्ज़ैक्टली क्या है। इतने दिन से प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। $70 पर बैरल रेट था जब 28 तारीख को जंग शुरू हुई थी। 126 तक पहुंच गया था। आज 113 या $114 पर बैरल के हिसाब से रेट चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है सरकार का ये मानना था कि जल्दी ही ट्रंप और ईरान के बीच में कोई डील हो जाएगी। जैसे ही कोई डील होगी, चाहे वो टेम्परेरी हो, जैसे कि टेम्परेरी अभी बात ये लोग कर रहे हैं कि हम 30 दिन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देंगे, ब्लॉकेड हटा देंगे, शिप्स की आना-जानी कर देंगे। 30 दिन का हम टाइम देंगे और 30 दिन के दौरान हम अपनी बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, जैसे यूरेनियम और ये सब। तो इंडिया की गवर्नमेंट भी यही सोच रही थी कि क्या पता इतने दौरान में टेम्परेरीली ये ब्लॉकेड हटा दें, सीज़फायर थोड़ा-सा परमानेंट हो जाए, तो क्या पता क्रूड के प्राइसेस गिर जाएँगे। तब तक के लिए हम ये सारा नुकसान झेल लेते हैं। कंपनीज को भी बोला गया, सरकार ने खुद भी झेला।
अब लेकिन क्योंकि कुछ भी डील होती हुई नज़र नहीं आ रही है, ना कि टेम्परेरी ना तो परमानेंट, तो हो सकता है देखिए नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा सर्ज हुए हैं। सरकार का काम सिर्फ डीज़ल, पेट्रोल का तो चलो ठीक है एक बजट बनाया जाता है, लेकिन और भी कितनी चीज़ें इस टाइम पर सरकार की हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी खर्चा हो रहा है, डिफेंस डील्स काफ़ी सारी हो रही हैं, प्लस जितनी भी योजनाएँ चलती हैं जो सरकार चलाती है, उसमें भी बहुत खर्चा हो रहा है, वेलफेयर ऑफ द पीपल भी देखना है। तो अगर इन सब में करते हुए डीज़ल और पेट्रोल में भी अगर ये लोग अपने तरफ से फंडिंग डालेंगे तो आपको पता है बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे ज़रूर, कब बढ़ेंगे ये देखने वाली बात है। जैसे-जैसे चीज़ें अनफ़ोल्ड होंगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल चलते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर जो कि कल तेलंगाना से आई थी। जब अपनी एक पॉलिटिकल रैली के दौरान मोदी जी ने बहुत बड़ी बात इंडियन सिटिज़न्स के लिए बोली थी। काफ़ी ज़रूरी है। ये रॉयटर्स की भी खबर है और रॉयटर्स की खबर के बाद मैंने यूट्यूब से ये वीडियो आपके लिए निकाली मोदी जी की। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा ज़रूर, लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत सुनाऊँगा। सबसे पहले रॉयटर्स की खबर पढ़ लेते हैं। मोदी अर्जेस लिमिट ऑन फ्यूल यूज़, ट्रैवल एंड इम्पोर्ट टू सेव फॉरेक्स। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on Sunday urged a spate of measures including fuel conservation, work from home practices, and limit to travel and imports as surge in global energy prices put pressure on country foreign exchange reserves. People should prioritize to return to work from home and online meetings widely adopted during the COVID-19 pandemic, saying it would help India use less fuel, Modi said. In current situation, we must place great emphasis on saving foreign exchange, he said. Modi also asked people to use public transport such as metro and to carpool wherever possible to conserve fuel. India, the world's third largest oil importer and consumer, last month said there were no proposal to raise pump prices or diesel and gasoline, leaving it among the countries yet to raise prices despite the global surge. Modi urged people to avoid buying gold, which India spends on heavily during weddings, and to cut non-essentials overseas travel to at least 1 year for foreign exchange. He called families to reduce cooking oil consumption, describing that move as both healthy and patriotic. Modi also asked farmers to cut fertilizer. अब ये देखिए, सबसे पहले आप मेन बात आप देखेंगे कि वर्क फ्रॉम होम के लिए बोला है मोदी जी ने। वर्क फ्रॉम होम आपको पता ही है क्या करेगा। वर्क फ्रॉम होम फ्यूल को कम यूज करने पे मजबूर करेगा कि फ्यूल कम यूज होगा। ठीक है जी। दूसरी चीज इन्होंने बोली है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज बाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, ये भी फ्यूल की तरफ जाता है कि फ्यूल कम यूज होगा। तीसरा ये कहते हैं कि भाई आपका जहां जहां पर कुकिंग ऑयल अपना रिड्यूस कुकिंग ऑयल कंजम्पशन कम से कम यूज करो, ये भी फ्यूल की कंजम्पशन कम करेगा। ये तीन तो हो गए फ्यूल वाले। अब मैं आता हूं आपका डॉलर से रिलेटेड कि डॉलर से रिलेटेड क्या क्या मेजर्स लेने को बोले हैं। सबसे पहले मोदी जी ने ये बोला है कि भाई अपना गोल्ड गोल्ड कम करो। गोल्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डॉलर, कैसे अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज मोदी जी ने बोली है कि फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि बाहर जो ट्रिप्स मारने आप लोग जाते हैं वो कम करिए, ये भी डायरेक्ट डॉलर से रिलेटेड है क्योंकि इसमें फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा होता है। अब अगर आप बात करते हैं कि फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर फिर से जाता तो ये कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, क्योंकि ये भी हम इंपोर्ट करते हैं तो इसको भी मैं फ्यूल में डालूंगा। अब मोदी जी ने ये बोला है कि भाई डॉलर अपना पेट्रोल ना कम यूज करने का भी एक तरीके से डॉलर पे जाता है जितना, क्योंकि जितना कम आप फ्यूल यूज करोगे उतना ही कम आपको डॉलर देना पड़ेगा। और डॉलर को प्रिजर्व करना इस टाइम गवर्नमेंट की प्राथमिकता है, क्योंकि डॉलर इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना डॉलर का रिजर्व आपके पास होगा उतना ही आप क्रूड ऑयल बाहर से खरीद पाएंगे, चाहे जिस भी दाम में मिलेंगे। डॉलर का पर्याप्त आपके पास मात्रा में अगर रिजर्व होंगे तभी आप कामयाब हो पाएंगे और फ्यूल खरीद पाएंगे। दूसरी चीज़ मैं ये बोलता हूँ कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज तो आप डायरेक्ट समझ ही गए होगे। बाहर जितना ज़्यादा जाओगे आपको फॉरेन एक्सचेंज करना करेंसी उतना करना पड़ेगा। अगर तो आप जैसे चाइना, जापान जैसी कंट्रीज़ में जा रहे हो तो उनकी तो खुद की करेंसी है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन कई कंट्रीज़ ऐसे होती हैं, यूएसए की तो डॉलर है ही है, और भी कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी करेंसी जो होती है वो डॉलर ही होती है। तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई आप शादियों में, हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड बन चुका है कि हम लोगों को बाहर जाके शादी करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है या फिर हनीमून के लिए बाहर जाना है। तो मोदी जी ने कहा है कि 1 साल तक आप अपने आप को इस चीज़ से रिस्ट्रिक्ट करिए ताकि डॉलर कम से कम इस्तेमाल हो। दूसरी चीज़ मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई हैवी गोल्ड बाय करना बंद करिए, जो कि ज़्यादातर इंडियंस करते ही करते हैं, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो गोल्ड के सबसे ज़्यादा रिजर्व इंडियंस के पास है। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड के रिजर्व इंडियन के पास होते हैं, क्योंकि वो शादियों में बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, सेविंग करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि पीछे से ही प्राथमिकता आई है कि भाई गोल्ड हमने अपने पास रखना ही रखना है। तो सबसे पहले बात है कि गोल्ड को कम से कम तो मोदी जी इस चीज़ पे बहुत एम्फेसाइज़ कर रहे थे कि भाई आप 1 साल के लिए अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें गोल्ड खरीदने से।
क्योंकि क्या होता है ना, जब सिटीजन्स गोल्ड खरीदते हैं तो आपका गोल्ड खरीदना डायरेक्टली डॉलर के रिजर्व को कम करता है। डॉलर का रिजर्व जैसे ही कम होगा, आपकी जो करेंसी है वो भी कमज़ोर होगी, वो टूटेगी। जिसकी वजह से आप जब भी नया परचेज़ करने जाएँगे गोल्ड का, वो आप पिछली बार से महँगा ही खरीदेंगे, क्योंकि आपने जब पिछली बार खरीदा, उसकी वजह से डॉलर का रिज़र्व कम हुआ, डॉलर का रिज़र्व कम होने से आपकी करेंसी डाउन हुई। तो आप अपनी करेंसी में क्योंकि गोल्ड खरीदेंगे, तो आपको ऑब्वियसली पिछली बार से महँगा ही मिलेगा। क्योंकि इतने टाइम से कोई ऐसी दिक्कत हो नहीं रही थी, कोई ऐसे क्राइसिस नहीं थे। लेकिन अब क्राइसिस का टाइम है, तो एक-एक डॉलर को प्रिज़र्व करना और एक-एक आउंस ऑफ गोल्ड को प्रिज़र्व करना इस टाइम सरकार की प्राथमिकता है। जिसकी वजह से ये सारे मेजर्स लेने के लिए मोदी जी अपने सिटीज़न्स को कह रहे हैं। मतलब हमको एज़ ए भारतीय हम सबको ये कह रहे हैं कि आप इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें। दूसरी चीज़ इन्होंने ये भी बोला कि आप अपना फ़ॉरेन का जाना थोड़ा-सा 1 साल के लिए रिस्ट्रिक्ट करें। उससे क्या होगा, आप फ़ॉरेन नहीं जाएँगे तो आपको करेंसी एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, करेंसी एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डॉलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्वियसली डॉलर बचेगा और फिर वही साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी, डॉलर ज़्यादा जाएगा, रुपीज़ कम होएगी, आपकी चीज़ें महँगी होंगी। तो ये पूरा एक ही कॉइन के एक-एक कॉइन के 2 पहलू हैं ये। गोल्ड भी और आपका बाहर का घूमना भी। तो इस चीज़ के लिए बोला है कि आप थोड़ा-सा इस चीज़ को कम करें, ताकि 1 साल के लिए हम अपने आप को स्टेबलाइज़ कर सकें, जितनी भी सिचुएशन अभी चल रही है। दूसरी चीज़ इन्होंने ये बोला कि फ्यूल कम से कम यूज़ करें। चाहे फ्यूल में आप अपना कुकिंग ऑयल कम से कम यूज़ करें, ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल कम से कम यूज़ करें, गो टुवर्ड्स ईवी जितना जा सकते हो ईवी की तरफ जाएँ, कारपूल कराएँ। आप जहाँ जिस सिटीज़ में रहते हैं, अगर मेट्रो है तो प्लीज़ यूज़ मेट्रो और एनी अदर आपके जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ करना शुरू करें। तो जितने भी मेजर्स एज़ अ सिटीज़न आप लोग ले सकते हैं, आप ज़रूर लें, ताकि कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल हो और कम से कम फ्यूल के इस्तेमाल से आपके यहाँ पर फ्यूल बच सके और सरकार को फ्यूल का आयात कम से कम करना पड़े। ये सारी चीज़ें मोदी जी ने कल अपने पॉलिटिकल रैली में ये सारी चीज़ें बोली थी। अब ये वीडियो है जो उन्होंने कल बोला था, वैसे तो ये वीडियो है 19 मिनट का, काफ़ी बड़ा वीडियो है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आपको पूरी वीडियो देखनी है आप देखना। मैं बहुत छोटा-सा ग्लिम्प्स आपको इस वीडियो का दूँगा स्टार्टिंग का। साथियों, आज भारत तेजी से विकसित होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस समय भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से घिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा, उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक-एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपए में बिक रही थी। एक बोरी का 3,000 रुपया, कितना आप बताएंगे? एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं, बोलिए मुंह से। 3,000 रुपया एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है। 3,000 के सामने 300 रुपये में। सप्लाई चेन की इन मुश्किलों के बीच पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है
देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स। तो आपने ये चीज़ देखा, मोदी जी यही कह रहे हैं कि भाई विदेशी मुद्रा को बचाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने स्टार्टिंग में ये बताया कि भाई वी आर डिपेंडेंट ऑन थिंग्स दैट वी हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स हमारे पास ज़्यादा नहीं है, क्रूड ऑयल हमारे पास नहीं है, हमारे पास ऐसा तेल का कुआं हमारे यहाँ पर नहीं है जो हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। इन्हीं चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मोदी जी ने ये सारी चीज़ें बोली कि दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू एक्ट। तो उन्होंने ये कहा कि जितनी भी आप चीज़ें कर सकते हो, टेक इट एज एन पेट्रियोटिक स्टेप। आप अपने देशभक्ति को दिखाइए, देश के लिए ये सारी चीज़ें करिए। और मैं मानता हूँ कि सभी देशवासियों को इस चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ ये टाइम ऐसा है कि हमको देश के साथ मिलकर चलना बहुत ज़रूरी है। मेरा भी ऐसा मानना है।